बच्चों। आज हम आवर्त सारणी के आवर्त के बारे में सीखेंगे और यह जानेंगे कि वे कैसे व्यवहार करते हैं। शुरू करने से पहले आइए पिछले विषय को संशोधित करते हैं। पीतल और कंस्य अच्छे चालक नहीं हैं। मिश्र धातु बहुत कम हद तक संक्षारित या खराब नहीं होते हैं। अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं। जिन तत्वों में धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। संक्रमण धातुएं समूह 3 से 12 में मौजूद हैं। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण है। सीखने के परिणाम। इस सत्र के अंत में आप निम्नलिखित के बारे में समझने में सक्षम होंगे। विभिन्न आवधिक गुण, विद्युदणु बंधुता, वैद्युति ऋणात्मकता, धातु और अधातु गुणाधर्म। मुख्य शब्द: परमाणु त्रिज्या, आयनीकरण ऊर्जा, परिरक्षणा प्रभाव, वैद्युतीय ऋणात्मकता। सत्र शुरू करने से पहले आइए अवधारणा मानचित्र देखें। संयोजकता: किसी तत्व के संयोजकता या कोहाइड्रोजन और ऑक्सीजन के माध्यम से हाइड्रोजन ऑक्सीजन या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य तत्व से संबंधित तत्व की संयोजन शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया था। उदाहरण के लिए Na का एक परमाणु रासायनिक रूप से H के एक परमाणु के साथ मिलकर NaH देता है, इसलिए Na की संयोजकता 1 है। प्रत्येक अवधि पहले समूह के तत्वों के लिए वैधता 1 से शुरू होती है। समूह संख्या में संबंध में 4 तक बढ़ जाती है और फिर 4 से 3, 3 से 2 से 1 से 0 तक घट जाती है। किसी तत्व की परमाणु त्रिज्या को परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाह्यतम कोश तक की दूरी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। परमाणु त्रिज्या को pm पिकोमीटर इकाइयों में मापा जाता है। आवर्त सारणी के एक समूह स्तंभ में परमाणु त्रिज्याएं ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं। जैसे जैसे हम एक समूह में नीचे जाते हैं, तत्व की परमाणु संख्या बढ़ती जाती है। इसलिए विद्युदणु की अधिक संख्या को समायोजित करने के लिए अधिक गोले की आवश्यकता होती है। नतीजतन ऊपर से नीचे तक एक समूह में गोले की संख्या बढ़ जाती है। नाभिक और परमाणु के बाहरी आवरण के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इसलिए जब हम समूह में नीचे जाते हैं तो परमाणु संख्या के साथ परमाणु आकार बढ़ता है। तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं एक अवधि में बाएं से दाएं घटती हैं। जैसे ही हम
दाईं ओर जाते हैं। विद्युदणु का ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्वों के मामले में एक ही मुख्य कोश या यहाँ तक कि आंतरिक आवरण में प्रवेश करते हैं। इसलिए नाभिक और बाहरी आवरण के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन अवधि में तत्वों की परमाणु संख्या में वृद्धि के कारण नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। इसलिए बाहरी कोश विद्युदणु पर परमाणु आकर्षण बढ़ जाता है। नतीजातन परमाणु का आकार कम हो जाता है। एक विद्युदणु को उदासीन गैसीय परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा या खोल से निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनीकरण ऊर्जा कहा जाता है। तत्व के उदासीन गैसीय परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा या खोल से पहले विद्युदणु को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को इसकी पहली आयनीकरण ऊर्जा कहा जाता है। तत्व के धनात्मक आयन से विद्युदणु निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस तत्व की दूसरी आयनीकरण ऊर्जा कहा जाता है और इसी तरह किसी तत्व की आयनीकरण ऊर्जा उस पर निर्भर करती है। परमाणु आवेश। परमाणु आवेश जितना अधिक होगा, आयनीकरण ऊर्जा उतना ही अधिक होगी। उदाहरण के लिए 11Na और 17Cl के बीच क्लोरीन परमाणु में अधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है। आवरण प्रभाव या पारीक्षण प्रभाव। नाभिक और वैलेंस शेल के बीच विद्युदणु के साथ अधिक गोले पर्दा के रूप में कार्य करते हैं और वैलेंस विद्युदणु पर परमाणु आकर्षण को कम करते हैं। इसे आवरण प्रभाव कहा जाता है। आवरण प्रभाव जितना अधिक होगा, आयनीकरण ऊर्जा उतनी ही कम होगी। 3Li और 55C के बीच अधिक आंतरिक गोले वाले तत्व 55C में आयनीकरण ऊर्जा कम होती है। कक्षाओं की प्रवेश शक्ति। एक ही मुख्य कोश से संबंधित कक्षाओं में नाभिक की और अलग-अलग भेदी शक्तियां होती हैं। उदाहरण के लिए पेट में 4s, 4p, 4d, 4f। इसलिए 4s की तुलना में 4f विद्युदणु को निकालना आसान है। Be और B के बीच तत्व B में 2s की तुलना में 2p की कम प्रवेश शक्ति के कारण आयनीकरण ऊर्जा कम होती है। स्थिर विन्यास। 7n की तुलना में 8O से एक विद्युदणु को निकालना आसान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 7n में एक स्थिर आधा भरा विन्यास है। परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या जितनी अधिक होगी, आयनन ऊर्जा उतनी ही कम होगी। इसलिए F की आयनन ऊर्जा L की तुलना में अधिक होती है और Na की आयनन ऊर्जा Cs की तुलना में अधिक होती है। जैसे जैसे हम एक समूह में नीचे जाते हैं, आयनन ऊर्जा घटती जाती है और सामान्यतः एक आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ती जाती है। आयनन ऊर्जा kJmol1 में व्यक्त की जाती है। आयनीकरण ऊर्जा को आयनीकरण क्षमता भी कहा जाता है।
कुछ तत्वों के परमाणु आयनिक यौगिक बनाते समय विद्युत अणु को प्राप्त करते हैं। एक परमाणु एक विद्युत अणु तभी प्राप्त कर सकता है जब परमाणु के बाहर का विद्युत अणु उसके नाभिक द्वारा आकर्षित होता है। आकर्षण में ऊर्जा की मुक्ति शामिल है। किसी तत्व का विद्युत अणु बंधुता को मुक्त ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब एक विद्युत अणु को उसके तटस्थ गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है, किसी तत्व के विद्युत अणु बंधुता को उस तत्व की विद्युत अणु प्राप्ति ऊर्जा भी कहा जाता है। जैसे जैसे हम किसी समूह में नीचे जाते हैं, विद्युत अणु प्राप्ति ऊर्जा मान घटते जाते हैं, परंतु आवर्त के अनुदिशा बाएं से दाएं बढ़ते जाते हैं। धातुओं में विद्युत अणु प्राप्ति की ऊर्जा मान बहुत कम होता है और क्षारीय पृथ्वी धातुओं में भी सकारात्मक मूल्य होते हैं। ध्यान दें कि तालिका में ऊर्जा मूल्य के लिए नकारात्मक संकेत इंगित करता है कि ऊर्जा मुक्त या खो गई है और सकारात्मक संकेत बताता है कि ऊर्जा प्राप्त या अविशेषित है। आयनीकरण ऊर्जा को प्रभावित करने वाले सभी कारक विद्युत अणु प्राप्ति ऊर्जा को भी प्रभावित करेंगे। आयनीकरण ऊर्जा और विद्युत अणु प्राप्ति ऊर्जा तत्वों के पृथक परमाणुओं के गुण हैं। विद्युत अणु को आकर्षित करने के लिए तत्वों की क्षमताओं से संबंधित तुलनात्मक पैमाने की आवश्यकता रही है जब अनेक परमाणु संयुक्त होते हैं। इस उद्देश्य के लिए वैद्युतीय ऋणात्मकता की अवधारणा पेश की जाती है। किसी तत्व की वैद्युतीय ऋणात्मकता को उसके परमाणु द्वारा विद्युत अणु को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्षा प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जब वह दूसरे तत्व के परमाणु से जुड़ा होता है। आयनीकरण ऊर्जा को प्रभावित करने वाले सभी कारक और तत्वों के विद्युत अणु बंधुता उन तत्वों के वैद्युतीय ऋणात्मकता मूल्यों को प्रभावित करती है। इस वजह से मिलिकेन ने प्रस्तावित किया कि किसी तत्व की वैद्युतीय ऋणात्मकता उसकी आयनीकरण ऊर्जा और विद्युत अणु आत्मीयता का औसत मूल्य है। जैसे जैसे हम एक समूह में नीचे जाते हैं, तत्वों या वैद्युतीय ऋणात्मकता मान घटते जाते हैं और एक अवधि के साथ बाएं से दाएं बढ़ते हैं। धातु आमतौर पर कम विद्युतीय चरित्र दिखाते हैं। यौगिकों में वे आमतौर पर सकारात्मक आयनों के रूप में रहने की प्रवृत्ति दिखाते हैं। इस गुण को अवसर विद्युत धनात्मक लक्षण कहा जाता है। धातु विद्युत धनात्मक तत्व है। गैर धातुएं आमतौर पर अपने छोटे परमाणु त्रिज्या के कारण अधिक विद्युतीय होते हैं। अधातुएं विशेष रूप से आवर्त सारणी के दाईं ओर के शीर्ष पर होती हैं और धातुएं बाईं और दाईं ओर होती हैं। इसका मतलब है कि धातु प्रकृति बढ़ता है जबकि गैर धातु प्रकृति एक समूह में घटता है, क्योंकि हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा? किसी तत्व विद्युत अणु बंधुता को उस तत्व की विद्युत धनात्मक लक्षण भी कहा जाता है।
किसी तत्व की वैद्युतीय ऋणात्मकता को विद्युत अणु की जोड़ी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसके परमाणुओं की सापेक्ष प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। धातु आम तौर पर कम विद्युतीय प्रकृति दिखाते हैं। अधातु आम तौर पर अपने छोटे परमाणु त्रिज्या के कारण अधिक विद्युतीय होते हैं।